दोस्तों, एक तलाकशुदा पत्नी अपने पति से तलाक लेने के बाद वह डॉक्टर बन जाती है और वह एक हॉस्पिटल में ड्यूटी करती है और उसी हॉस्पिटल के सामने उसका तलाकशुदा जो पति होता है वह ठेले लगाकर समोसा बेच रहा होता है। और एक दिन जो डॉक्टर साहिबा होती है वह अपने किसी स्टाफ से समोसे को खाने के लिए मंगाती है और जब वह समोसा खाती है तो उसको बहुत ही पसंद आता है और वह अपने स्टाफ से पूछने लगती है कि यह समोसा आपने कहाँ से लाए हैं। तो वह बोलता है कि हॉस्पिटल के सामने ही एक व्यक्ति रोज समोसे का ठेला लगाता है, मैं ये समोसा वहीं उस व्यक्ति के पास से ही लाया हूँ। दोस्तों, फिर डॉक्टर साहिबा अपनी ड्यूटी में चली जाती है और जैसे ही ड्यूटी खत्म होती है उसे समोसे का फिर से ख्याल आता है और वह सोचती है कि कुछ समोसे मैं ले लेती हूँ, घर में जाकर अच्छे से खाएंगे। दोस्तों, महज 6 साल के बाद तलाकशुदा पति पत्नी एक दूसरे से जब मिलते हैं तो इसके बाद जो होता है वह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। मित्रों, आज की जो तलाकशुदा पति पत्नी की कहानी है वह बहुत ही खास होने वाला है और अगर आप सुनेंगे तो आपको भी रोना आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची कहानी आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ यह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से है। वहीं का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम विजय होता है, जिसका उम्र महज 22 से 23 वर्ष होता है और जौनपुर जिले में ही एक गांव पड़ता है छतरपुर। वहीं का रहने वाला एक लड़की होती है जिसका नाम गीता होता है, जिसका उम्र महज 20 से 21 वर्ष होता है। दोस्तों, विजय का गीता से शादी होता है और शादी के महज 4 साल ही होते हैं कि विजय और गीता के तलाक की नौबत आ जाती है, क्योंकि विजय बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति का आदमी होता है और इसके साथ साथ विजय का एक गंदी आदतें होती है जो वह शराब पीता है और उसकी लत वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर विजय और गीता के बीच हमेशा से ही विवाद होते हैं, झगड़ा और विवाद होते रहते हैं, जिससे गीता के माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं और फाइनली गीता विजय से डिवोर्स ले लेती है, तलाक ले लेती है। दोस्तों, फिर गीता डिवोर्स लेने के बाद उसके मन में डॉक्टर बनने की इच्छा बचपन से ही होती है और वह डॉक्टर की तैयारी शुरू कर देती है, जिससे वह कई बार कंपटीशन में भाग लेती है और फाइनली वह 3 साल के बाद कंपटीशन में पास हो जाती है और वह सरकारी डॉक्टर बन जाती है। दोस्तों, जिंदगी में नसीब में कब काया पलट हो जाए वह किसी को पता नहीं होता है और ठीक इसी प्रकार गीता डॉक्टर बन जाती है और विजय को शराब पीने की लत ही नहीं छूटता है और वह शराब पीकर आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिससे उसके पास शराब पीने के लिए भी पैसे नहीं होने लगते हैं। दोस्तों, फिर विजय को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और धीरे धीरे करके वह अपनी लत को छोड़ने का प्रयास करता है, जिससे वह सफल भी हो जाता है। फिर विजय के मन में आता है कि हमें कुछ काम धंधा करना चाहिए, बिना काम धाम किए गुजारा कैसे होगा। दोस्तों, फिर विजय एक ठेला लेता है और वह समोसा पकौड़ी बेचने का काम करने लगता है और वह ठेला वहीं लगाने लगता है जहाँ पर उसका तलाकशुदा पत्नी उस हॉस्पिटल में डॉक्टर होती है। उसी हॉस्पिटल के सामने विजय ठेला लगाता है। दोस्तों, विजय को भी नहीं पता होता है कि हमारी जो पत्नी थी वह अभी फ़िलहाल डॉक्टर बन गई है और वह इसी हॉस्पिटल में रहती है और कहीं न कहीं गीता को भी नहीं पता होता है कि जो हमारा तलाकशुदा पति है वह अभी फ़िलहाल क्या कर रहा होगा। उसको पता होता है कि वह तो शराब पीने का आदी है और वह शराब पीकर कहीं पड़ा ही होगा, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर होता है। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि जहाँ पर गीता ड्यूटी कर रही थी वहीं पर उसका कोई स्टाफ मेंबर होता है जो एक दिन अपना लंच नहीं लाया होता है, इसलिए वह अपने हॉस्पिटल के बाहर जाकर ठेले में से समोसे ले लेता है और वह अंदर जाकर समोसे को खा रहा होता है। और जब गीता देखती है तो गीता को भी समोसे खाने का मन करने लगता है और वह अपने स्टाफ से 2 समोसे मांग लेती है और जब समोसे खाती है तो वह खाकर बहुत संतुष्ट होती है और अपने स्टाफ से पूछने लगती है कि यह समोसा तुमने कहाँ से लाया था, क्योंकि यह समोसे बहुत ही अच्छे हैं, ऐसे समोसा तो मैं कभी खाई ही नहीं हूँ। दोस्तों, फिर उसका स्टाफ मेंबर बोलता है कि डॉक्टर साहिबा, में यह समोसा हॉस्पिटल के सामने ही एक व्यक्ति है जो रोज़ ठेले लगाता है और वह समोसा पकौड़ी बेचता है, मैं यह समोसा उसी के पास से ही लाया हूँ। दोस्तों, फिर डॉक्टर साहिबा अपनी ड्यूटी पर चली जाती है और जब वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद जब वह घर जा रही होती है उसी समय उसको समोसे खाने का मन करता है और वह सोचती है कि मैं ठेले के पास जाकर समोसे को ले लेती हूँ और घर पर जाके आराम से खाएंगे। लेकिन जैसे ही वह ठेले के समीप जाती है वह देखकर हैरान हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है। दोस्तों, गीता अपने तलाकशुदा पति विजय को ठेले में समोसे बेचता हुआ देखकर हैरान हो जाती है और वह सोचने लगती है कि तलाक के लगभग 6 साल हो चुके हैं
और आज मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ और मेरा जो तलाकशुदा पति है वह ठेले में समोसा बेच रहा है। दोस्तों, विजय का नज़र गीता पर नहीं होता है, इसलिए वह समोसा बेच रहा होता है, अपने काम पर लगा हुआ रहता है। फिर गीता विजय को देखते हुए वहाँ से निकल जाती है, घर चली जाती है। और फिर उसके दूसरे दिन सुबह जब वह ड्यूटी के लिए पुनः आती है तो वह फिर से देखती है कि उसका जो तलाकशुदा पति होता है वह ठेले लगाकर समोसा पकौड़ी बेच रहा है। और ऐसा देखकर गीता को रहा नहीं जाता है और फिर वह ठेले के सामने जाती है। और जब विजय का नज़र गीता के ऊपर पड़ता है और वह सोचने लगता है कि मेरी जो तलाकशुदा पहले की पत्नी थी उसी के हमशक्ल शायद कोई डॉक्टर है और मेरे पास आई हुई है। दोस्तों, फिर गीता विजय से बोलती है कि मेरे को तुमसे कुछ काम है, तुम मेरे ऑफिस पर आओ। दोस्तों, विजय जब ऐसा सुनता है तो उसकी शंका जो होता है गवाही देने लगता है और उसकी धड़कन तेज होने लगते हैं और उसका जो शक था वह यकीन में बदल जाता है। दोस्तों, फिर विजय गीता के ऑफिस पर जाता है और जहां पर गीता बैठी थी उसके केबिन में गीता का नाम लिखा था, जिसे विजय देखता है तो उसको पूरा विश्वास हो जाता है और वह सोचने लगता है कि ये पक्का मेरी पत्नी ही है। दोस्तों, उस समय गीता के ऑफिस में कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं होता है, दोनों विजय और गीता ही होते हैं और दोनों बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं और अपनी अपनी किस्से कहानियाँ एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। दोस्तों, फिर विजय गीता से बोलता है कि गीता, मैं अपना पूरा बुरा आदतें छोड़ चुका हूँ, मैं शराब पीना भी छोड़ दिया हूँ और आज के बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं शराब बिल्कुल भी नहीं पीऊँगा, लेकिन तुम मेरे से फिर से एक बार शादी कर लो, मेरे पर विश्वास करके देख लो। दोस्तों, विजय फिर ऐसा कहकर रोने भी लगता है और बहुत हाथ पांव जोड़ने पर गीता मान जाती है और दोनों एक मंदिर में जाकर फिर से सगाई कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोस्तों, फिर विजय और गीता अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगते हैं, अपने जीवन में खुशहाल रहने लगते हैं और विजय भी अपनी आदतों को त्याग चुका था और वह भी अच्छे से रहने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर हमें दीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि इस कहानी को सुनाते सुनाते रात भी हो चुकी है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की मज़ेदार एवं इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं लेकर आते रहता हूँ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ नई कहानी लेकर। नमस्कार।